तो हेलो ऑडियंस, मैं आपका यूट्यूबर के मिश्रा। और गाइस, आज जो है क्लास लेके आए हैं यूपी पुलिस की चैप्टर नंबर 7। ठीक है, यूपीपी की। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, लेसन नंबर 7 है और जिसका नाम है हमारा लेसन नंबर 7। इसमें 19 चैप्टर हमने आपको बताए थे। यूपी पुलिस के 19 चैप्टर 19 लेसन बताए थे मैथ के, जिसमें से अभी तक 6 हम कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 है और जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो परसेंटेज और हिंदी में बोले तो प्रतिशत। ठीक है, ये हमारा है चैप्टर। और आवाज क्लियर आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। क्लास लाइव चल रही है, लाइव क्लास को आप जो है लाइक कर देंगे। और इस क्लास को हम जो है अपने फेसबुक पेज पे भी डालेंगे, एजुकेशन विद रोजगार। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, एजुकेशन विद रोजगार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 19 चैप्टर मैथ के जो यूपी पुलिस के हैं वो 7 हमारे जुड़ के, हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े ब्रा, हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन, सब लोग जो है तैयार करेंगे यूपी पुलिस की मैथ। ठीक है, 19 चैप्टर। तो आज चैप्टर है 7 और नाम है प्रतिशत। और कहते हैं ना कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। आज का मोटिवेशन कोट तो बस यही है कि बात में अगर दम हो तो बातों से बात बनती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अभी आप जवानी में कदम रख रहे हैं, आपको पछताना पड़ेगा कि आपने मेहनत नहीं कर पाई थी और आपको वर्दी नहीं मिल पाई थी। ठीक है, सियासत से तय नहीं होते उड़ान के फैसले, सियासत से तय नहीं होते उड़ान के फैसले, तो उड़ान बताती है कि आसमान किसका है। तो उड़ान बताती है कि आसमान किसका है। अगर आवाज एकदम क्लियर नजर आ रही है आप लोगों को तो जो है आप क्लास को लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे एजुकेशन विद रोजगार जिंदाबाद, यूपी पुलिस अब की बार पार। ठीक है, परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि किसी संख्या का, जैसे कि 20% दिया हुआ है। ठीक है, 20% दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है। तो 20% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में 100 ले आएंगे। ठीक है, इसके बटे में 100 ले आएंगे। अब क्या करेंगे, काट देंगे सीधा सीधा। ये कितना आ गया, 2/10 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 1/5। ठीक है, और अगर हमसे पूछ दिया जाए, यही यहाँ हमसे पूछ दिया जाए कि 30 को बदलिए भिन्न में, तो इसको क्या करेंगे हम, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 3/10। ठीक है, ये 3/10 आ जाएगा। फिर अगर मान लिया ऐसे आ जाए हमारा 50% को भिन्न में बदलिए, 50% को भिन्न में बदलिए, ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा ये भिन्न कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, उल्टा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि इसकी इसमें जो है जितना ऊपर से गुणा कराएंगे, जितना ऊपर में गुणा कराएंगे उसका दुगुना इसमें इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, ठीक है, जितना ऊपर गुणा कराएंगे उसका इसमें दुगुना गुणा कराएंगे। तो इस तरीके से आपके भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे क्लास में बढ़ते हैं। आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो एक चीज हम देखते हैं कि आप जैसे कि 50/3 है। ठीक है, तो हम कुछ संख्याओं का मान आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, कुछ संख्याओं का मान बताते हैं। उम्मीद होगी आपको क्लियर एकदम नजर आ रहा होगा। अगर नजर आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे आज की क्लास के लिए। एक को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक को हम क्या बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। एक को 100% बोल सकते हैं। ठीक है, 50%। ठीक है, और इसको 50% को ये 100% हो गया तुम्हारा। एक हमारा 100% के बराबर हो गया। 50 को क्या हम 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, 1/2 बोल सकते हैं। इधर आ जाइए। और इसको 25 को 1/4 बोल सकते हैं भाई, 1/4 बोल सकते हैं ना। और आ जाइए, यहाँ पे हम कहते हैं जैसे कि 1/3, 1/3 को क्या बोलते हैं। ठीक है, 1/3 को बोलेंगे, ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है, 33 सही 1/3 बराबर में आ जाएगा आपका 33.3। ठीक है, 33.3 आ जाएगा। वीडियो क्लास एकदम क्लियर नजर आ रही है। ये आज की क्लास हम दिन में इसीलिए लेकर है कि आपको क्लास जो है एकदम क्लियर नजर आए। तो ये कुछ मान है। अब मान लीजिए 1/6 आ जाए। ठीक है, एक तो 1/3 था, 1/6 आ जाए। सबसे पहले 1/5 देखते हैं भाई। ठीक है, एक हो गया, 1/2 हो गया, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, 1/5 अगर पूछ दिया जाए तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, 100/500। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/5 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 20%। ठीक है, 20% भाई, 20% आ जाएगा, सीधा हिसाब है। और आ जाइए, इसमें एक और आता है कि 1/6 को ये मान कुछ याद कर लेना। अगर आपको मतलब निकालना ना है तो मान याद कर लीजिए कि एक को हम 100% के बराबर मान सकते हैं, 1/2 को 50% के, 1/4 को 25% के, और 1/3 को 3.3% के, और 1/5 को 20% के, और 1/6 को मान सकते हैं हम 1/6 को 16 सही
3%, ठीक है, 16 से ही 2/3%। और इसमें एक एक पूछ लेता है आपसे कि 1/7 को क्या मान सकते हैं, ठीक है, 1/7 को, तो 1/7 हमारा ये निकल के आ जाता है 14.28, ठीक है। ये मान जो है कुछ लिखा रहे हैं, ये याद कर लीजिएगा। 1/7 का मान 14.28, 1/7 का मान 14.28, 1/8, ठीक है। ये 1/8 वाला मान आगे हमारे क्वेश्चनों में हमें जो है काम भी आएगा, तो ये हो जाएगा 12 से 1/2, ठीक है, 12 से 1/2%, या आ जाएगा 12.50, ठीक है। 1/8 का मान हो जाएगा 12.50 या 12 से 1/2, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसको साफ कर देते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। अगर गाइस आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं आने वाला। और आज जिनसे मैथ के सवाल नहीं लगते हैं, प्रतिशत नॉर्मल सी प्रतिशत नहीं निकलती है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता है, ब्याज नहीं निकलता है, गोला शंकु वगैरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपने जितनी भी क्लासें देखी हो कहीं भी, उनको सबको छोड़ दीजिए। आप एजुकेशन भी रोजगार हमारे चैनल के साथ जुड़िए। एक बाई चैप्टर बाई हमने उस पर वीडियो के थंबनेल के ऊपर ही लिख रखा है, मैथ चैप्टर नंबर 1, मैथ चैप्टर नंबर 2, मैथ चैप्टर नंबर 3, ऐसे 6 चैप्टर लगातार हमने मतलब प्रतिदिन एक चैप्टर डाला है। और आज जो है चैप्टर नंबर 7 है, तो आप वो 1900 चैप्टर देख के जाइएगा। उम्मीद है एक दो क्वेश्चन भले ही आपसे टफ वाले ना हो पाए, लेकिन आप मैथ में झंडा गाड़ के आएंगे। लेकिन बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और दिन रात अगर किसी चीज के लिए मेहनत करेंगे ना, तो वो चीज भगवान को भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो वो जरूर देते हैं, ठीक है। भगवान से जब हम कुछ मांगते हैं तो वो जरूर देते हैं, लेकिन जब हम खुद से उसके लिए मेहनत करते हैं तो भगवान को देना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि अब तो इसको दे ही दो। 50% निकालना है। अब क्या करना है, आपको क्लियर नजर आ रहा है एकदम, ठीक है। 1000 का 10% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 1000 का 10% निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1000 गुणे 10/100, ठीक है। और निकालना कितना है, निकालना है हमारा 50/100, ठीक है। इस टाइप से निकालते हैं ना हम लोग, भाई यही तो करते हैं काम, यही काम तो हम लोग करते हैं। अब क्या करना है, सीधा सीधा काट दीजिए। भाई पूछा गया 1000 का 10%, 10% का 50% निकालिए। पहले आप क्या करते हैं, 1000 का अलग 10% निकालते। अलग निकालने की जरूरत क्या है, एक साथ में लिख दीजिए। क्या होगा, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, और इन दो जीरो से इन दो ये दो जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, क्या है, सीधा सीधा हमारा आ जाएगा 5 की 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50। और ये 50 जो है ना हमारा, यही आंसर हो जाएगा। ये 50 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर नजर आ रहा है एकदम। और गाइस इसको इसके बाद एक ऐसे ही सवाल देखते हैं कि 480, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 480, 480 के 480 के 12.5%, 12.5% का ई हिस्सा, ठीक है, ई परसेंट। अगर आपसे दे दिया जाए कि 480 के 12 पॉइंट, ठीक है, 12.5 का ई परसेंट 72 के बराबर है, तो ई का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे निकालेंगे, जो लोग लाइव में जुड़े हैं, देख रहे हैं अभी 10 से 12 लोग, तो वो लोग इसको जो है निकालेंगे कि अगर 480 का 12.5% का ई ई परसेंट बराबर 72 है, तो ई का मान निकालना है, ठीक है। तो जो है ई का मान निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 480 को ऐसे निकलेंगे, 480 गुणे 12.5, ठीक है, 12.5/100, ठीक है। और क्या कह रहा है, ठीक है, का ई ई प्रतिशत, ठीक है, ई प्रतिशत बराबर में कितना दिया हुआ है, 72। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि इस जीरो से, ठीक है, इस जीरो को काट दीजिए, ठीक है। इस दशमलव को यहाँ से हटा दीजिए, और इस जीरो को यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब क्या कह रहा है कि हम काट के देखेंगे कि ये हमारा कितना आ जाएगा। भाई हम काट इधर काटेंगे, 5 से काट लीजिए, मान लिया 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, 5 25 हो गया। और इधर आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारा 200। और 5 25, 5 चक्कू 20, 40/5 एकम 5, 5 अट्ठो 40, 8 आ जाएगा। 8 एकम 8 इधर आ जाएगा, 8 छंग 48, 6 आ जाएगा। और इधर काटेंगे जो आ जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 तिया 6, और 3, ठीक है, 3 से काटेंगे हम, 3 से काटेंगे हम 72 को, 3 एकम 3, और 24 तिया 72, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 गुणे 24, ई बराबर आ जाएगा 5 गुणे 24, और ये हमारा आंसर आ जाएगा
ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 120 और ये हमारा आंसर 120 आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि ई का मान निकालिए। भाई सवाल हमसे कह रहा था कि ई का मान निकालिए। ठीक है, ई आ गया हमारा 120 और ये हमारा आंसर हो गया। सवाल कह रहा था कि 480 का 12.5% है और पांच, ठीक है, 480 के 12.5%, ठीक है, पहले 480 का 12.5% निकालिए। का ई परसेंट, का ई परसेंट 72 है। 480 के 12.5 का ई परसेंट 72 है। हमने क्या किया, 480 गुणे 12.5 बटे 100, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, गुणे ई बटे 100 बराबर कितने के था, 72 के। सब कुछ काट पीट दिया, बराबर में आया 5 गुणे 24 और 5 की 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 पंचे 120। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपके समझ में नहीं आया थोड़ा सा तो आप रिपीट कर लीजिए और काट तो सकते ही हैं। ठीक है, कि काटना तो आपको आता ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि यदि यक्स का 35%, यदि यक्स का 35%, यदि एक्स का 35%, 35%, 700 का, 700 का 42.5%, 5%, क्या कह रहा है, यदि यक्स का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल कह रहा है। जो लाइव में है वो अपना आंसर देंगे कमेंट में, और कमेंट हम अभी आपकी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भाई लाइव में आपकी कमेंटें अगर हम पढ़ते रहेंगे तो ये सवाल कौन हल कराएगा। फिलहाल हम देख लेंगे बाद में भी कि कौन सा किसका आंसर सबसे पहले आया था। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं वो इसका आंसर देंगे। यदि यक्स का 35% बराबर है 700 का 42.5%, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम निकालेंगे यक्स। ठीक है, यक्स गुणे 35, यक्स गुणे 35 बटे 100 बराबर किसके है, बराबर है 700 गुणे 42.5, 42.5 भाग 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या करना है, सिंपल सा कट कर देना है। ठीक है, सिंपल सा कट कर दीजिए, इन दो, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 5 से काट लीजिए, 5 सत्तो 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7/20। ठीक है, 7/20 आ गया। अब क्या करना है आपको, 7/20 को सीधा सीधा जो है यक्स गुणे 7/20 बराबर में उधर कितना आ रहा है, 7। ठीक है, इस 7 से इस 7 को नहीं काट सकते क्या हम भाई, इस 7 से इस 7 को काट सकते हैं ना, तो ये कितना बचेगा इधर तुम्हारा, ये हमारा गुणे में पहुंच जाएगा, ये हमारा 20 जो है गुणे में पहुंच जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, भाई इस 7 से इस 7 को हमने काट दिया और यक्स बराबर हमारा आ गया 42.5 गुणे 20। ठीक है, 20 से कटा था, 42.5 गुणे 20, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, इससे हटा दीजिए, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, आ जाएगा हमारा 850। 850 हमारा यक्स के बराबर आ जाएगा और यक्स का मान 850 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस हमसे क्या कह रहा था, यक्स का 35% बराबर है 700 का 42.5% के। हमने क्या किया, एक्स का मान निकालने के लिए एक्स का 35%, ठीक है, निकाला जाएगा ना, एक्स का 35% बराबर 700 का 42.5%। ठीक है, क्या किया, दो जीरो से दो जीरो इधर काट दिया। ठीक है, और इधर काटा, 7 5 35 और 5 दूनी 10, तो 20 से इधर कट गया, इस 7 से इस 7 को काट दिया, कितना बचा, एक्स बराबर में आ गया हमारा, एक्स बराबर में आ गया 20 गुणे 42.5, पॉइंट हटा दिया तो इधर का जीरो काट दिया और 425 दूनी 850 और ये हमारा आंसर आ गया। इसको साफ करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ी सी शाम होती जा रही है धीरे धीरे, क्लियरिटी आपको क्लियर नजर आ रही है, इस चीज पे हमको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि वीडियो क्लियर एकदम आनी चाहिए, किसी की शिकायत ये नहीं आनी चाहिए कि भाई क्लियर नहीं आता है। यदि किसी संख्या के 60% का, ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के 60% का
3/5 भाग 36 है, वह संख्या है। ठीक है, मान लिया वो संख्या ए है। ठीक है, किसी संख्या का क्या करा है, किसी संख्या का 60%, ऐसे लिख लिया हमने, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग। भाई ये हमारा 3/5 हो गया। सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए पहले। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, वह संख्या क्या होगी। हमने क्या किया, मान लिया वह संख्या, माना माना संख्या ए। ठीक है, माना संख्या ए है। ठीक है, और ये एक, फिर ए का क्या कह रहा है, ए का 60% का, ए का 60% का 3/5वां हिस्सा 36 है, बराबर कितना आ जाएगा 36। पांचवा हिस्सा 36 है, तो वह संख्या क्या होगी। सीधा सीधा काट दीजिए, वह संख्या निकल के आ जाएगी। 20×5 100, 20×3 60। अब क्या देखते हैं कि इस 3 से, ठीक है 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, कितना बचा है, ए बराबर 5 गुणे 5 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 25, 25 चक्कू 100, ये हमारा ए का मान आ जाएगा 100। ठीक है, ए का मान कितना आ जाएगा 100। भाई क्या पूछ रहा था कि किसी संख्या का 60% का 3/5वां हिस्सा 36 था। ठीक है, 3/5वां हिस्सा 36 था, तो वो संख्या ज्ञात करनी थी। किस संख्या का 60% का 3/5वां हिस्सा बराबर 36 के, सबको काट दिया, लास्ट में हमारा 100 आंसर आ गया। इस तरीके से इस सवाल को करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे थोड़ा सा टफ सवाल, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर नजर आ रहा होगा, अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का। ठीक है, एक निश्चित संख्या है कोई, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या है। सवाल लिख लिया कीजिए पहले कॉपी में। ठीक है, सवाल समझने से पहले कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। एक निश्चित संख्या के 1/8, 1/8 के 75% के 75% का 75% का 66 सही 2/3%, 3% 179 है, बराबर कितना है 179 है, 79 है। तो उस संख्या के, तो उस संख्या के, उस संख्या के, ठीक है, शॉर्टकट में संख्या लिख रहे हैं, उस संख्या के 3/4, 3/4 का 33 सही 1/4 क्या है। ये थोड़ा सा टफ सवाल है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ सवाल है। क्लियर नजर आ रहा है आपको सवाल, सवाल क्या कह रहा है, वीडियो को ध्यान से पहले, सबसे पहले इस सवाल को अपनी कॉपी में लिखना है। अगर क्लियर समझ में नहीं आ रहा लिखा गया है तो मैं बोल रहा हूँ, एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% का 66 सही 2/3% बराबर है 179 के, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3 क्या होगा। क्लियर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये 3/4 है। अब क्या करना है, माना संख्या हमारी ए है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ए का 1/8, ठीक है, ठीक है, गुणे में क्या कर रहा है, 1/8 के 75% का 66 से 2/3 बराबर 179 के है, तो संख्या के 3/4, ठीक 3/4 के 33 सही 1/3 क्या होगा। ठीक, 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक, इसको 33 सही 1/3 को जब भिन्न में बदलेंगे तो 2/3 आ जाएगा। सिंपल सा काट लीजिए, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, बराबर था ये 179 के। ठीक है, ये बराबर 179 के, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 16 गुणे 179। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 गुणे 179। अब हमको क्या क्या करना है कि ए निकालना है। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 16 गुणे 179 गुणे 3/4। ठीक है, ये पूछ रहा था ना, 3/4 गुणे 1/3। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं, 33 से 1 उसको 75% को 1/3 लिख सकते हैं ना। सीधा सीधा काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर काट देंगे 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। ठीक है, और इसको फिर गुणा करेंगे 179 को 4 से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 716। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 716। क्लियर है, क्लियर आपको नजर आ रहा है, 716 आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल हमसे बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उम्मीद होगी आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया हो तो आप इसको जो है
स्किप करके, ठीक है, वो बैक करके फिर से क्लास को चला के देख सकते हैं। अब एक सवाल हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच के अंतर, ठीक है, ए माइनस बी, मान लिया दो संख्याएं हैं हमारी, ठीक है, ए माइनस बी का 50%, ए माइनस बी का 50%, दो संख्याओं के दो संख्याओं के अंतर का 50%, उनके योग के, ठीक है, उनके योग के मान लिया ए प्लस बी, ठीक है, योग के 30% के 30% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल कह रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर का 50% और दो संख्याओं के योग के 30% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसके लिए इस सवाल, जब इस टाइप का कोई सवाल आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का अंतर निकालने के लिए, भाई मान लीजिए ए माइनस बी, इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है, ए माइनस बी को ब्रैकेट में रख दिया, गुणे 50% बराबर कितने के हैं, ए प्लस बी, ठीक है, का 30%, 30%, तो इस जीरो से हम क्या करेंगे, इस जीरो को काट देंगे। अब इनकी गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5a माइनस 5b बराबर 3a प्लस 3b। अब हम क्या करेंगे कि 3a को जो है इधर ले आएंगे, 5a माइनस 3a बराबर में 3b, और ये माइनस की है उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 5b, कितना आ जाएगा इधर, 2a बराबर 8b, ठीक है, काट लीजिए, दो एक कम दो, दो चक्कू 8, ठीक है, दो एक कम दो, दो चक्कू 8, कितना अनुपात आ गया हमारा, 1:4, 1:4, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 1:4 हमारा आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। और ए और बी का, ठीक है, ए और बी का अनुपात निकालने के लिए कितना, इसको उल्टा कर देंगे भाई, ये अनुपात हमारा आया है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, बी बटा ए बटा बी, ये आया हमारा बी बटा ए, ठीक है, बी बटा ए आया, इसको उल्टा करेंगे जब हम, तो ये हमारा आ जाएगा ए बटा बी, ठीक है, 4:1 आ जाएगा, ठीक है, ए बटा बी बराबर हमारा आ जाएगा 4/1, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4:1, ठीक है, ये हमारा ए और बी का अनुपात आ गया और यही हमारा आंसर आ गया भाई। जब हम काटेंगे तो दो एकम दो, दो चक्कू 8, और ठीक है, ए जो हमारा ए बटा बी आ जाएगा 4/1, ठीक है, तो यहीं पर ए और बी का अनुपात आ जाएगा 4:1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, और अभी काफी जो है नाइट हो चुकी है, और अभी जो है थोड़ा सा लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि आवाज और लाइट क्लियर हो पाती है, तो आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं भाई। तो गाइस अभी हमने लाइव खोल लिया है लाइव क्लास में, और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड क्लास में ऐसा होता है कि वीडियो का रोक देंगे और उसके बाद एडिट करने के बाद जोड़ भी सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है कि चलती क्लास में ही सब कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो रात हो गई, तो लाइट को स्टार्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब इस सवाल को हमें तो नहीं लगता दोबारा समझाना पड़ेगा, आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है, और जिनको साफ नजर ना आता हो वो जूम करके देख सकते हैं। तो क्लास में जुड़े रहिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, थोड़े से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, हलवा पूरी नहीं है मैथ, ठीक है, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, और मैथ प्रैक्टिस करने से ही आती है, समझाने से समझ में आती है केवल, उसके बाद थोड़ी देर के लिए माइंड में रहती है, फिर आप भूल जाते हैं। तो मैथ जो है प्रैक्टिस करने से आती है, तो आप लोग जो है साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। और यहीं पे हम देखते हैं सवाल थोड़ा सा टफ, इससे टफ सवाल कौन सा रहेगा हमारा, इससे भी टफ हमारा सवाल है एक चलो इसी टाइप का सवाल एक निकालते हैं। यदि x प्लस बाई का 20%, ठीक है, x प्लस बाई का 20%, ये क्लियर नजर आ रहा होगा, बराबर है x माइनस बाई, ठीक है, x माइनस बाई का 50%, सिंपल सवाल है। तो x बाई का अनुपात क्या होगा, वही सवाल है सेम, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है यही सवाल कर देंगे सीधे, x और बाई को जो है 20 से गुणा करेंगे, इधर x माइनस बाई को 20 से गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, इधर आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5x माइनस 5y, ठीक है, और इस 5x को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इस 5x को जो है जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा माइनस का 5x प्लस 2x, और इधर बराबर में हमारा आ जाएगा, इधर बराबर में हमारा आ जाएगा कि 5y प्लस 2y। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा हमारा 3x बराबर 7y। ठीक है, x हमारा 7y, और इधर आ जाएगा x बटे y बराबर 7/3। ये अनुपात हमारा आ जाएगा 7:3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, सवाल कर रहा था x प्लस बाई का 20% बराबर है x माइनस बाई के 50% का। क्या किया, x प्लस बाई को 20 से गुणा किया, x माइनस बाई को 50 से गुणा किया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इनकी इससे गुणा होगी तो 2x प्लस 2y आ जाएगा, और इधर 5x माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, 5x को जब हम इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस प्लस में जब था तो माइनस ही होगा, तो 3x आ गया, और इस बाई को 2y को हम इधर ले गए तो ये 7y हो गया, और इधर जब x बटा y निकाला तो आ गया 7/3, और यही हमारा अनुपात हो गया 7:3, और ये हमारा आंसर हो गया। ये तो सेम पिछले सवाल की तरह था। अब थोड़ा सा इससे टफ सवाल देखते हैं। आवाज क्लियर आ रही है एकदम? ठीक है, आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी, क्योंकि हम माइक को चेक करते रहते हैं बार बार कि आवाज आपके पास क्लियर जा रही है नहीं जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा रेशियो वाले सवाल देखते हैं। ठीक है, रेशियो वाले सवाल जो है थोड़े से ठीक रहेंगे। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ठीक है, ये मान ली हमारी रीता है, रीता की आय, रीता की आय ऋचा की आय से, ठीक है, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, 15% कम है। रीता की आय, रीता की आय ऋचा की आय से, ठीक है, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? ठीक है, क्या कह रहा है, ऋचा की आय, ऋचा की आय रीता की आय से कितनी अधिक होगी? ठीक है, कितनी अधिक होगी? ठीक है, क्या कह रहा है, रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? ठीक है, सिंपल सा सवाल है, रेशियो निकाल लेंगे। ये हमारी रीता है और ये हमारी ऋचा है। ठीक है, ये हमारी ऋचा है। क्या कह रहा है कि 15% कम है। भाई अगर रीता की आय जो है वो ऋचा से 15% कम है, तो हम मान लेंगे ऋचा की आय कितनी होगी? 100%। भाई ऋचा की आय 100% होगी और रीता की आय 85% होगी। भाई मान लिया रीता की आय 100 है और रीता की आय 15% कम है, तो 85 हो गई। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, इसको काट लेना, कितना आ जाएगा? 17 × 5। भाई मान लीजिए हमने काट लिया इसको, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, 5 एकम 5 आ गया, और 5 सत्तो 35 आ गया, 17 आ जाएगा यहाँ पे। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, और ये 0 आ जाएगा, 17:20 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? भाई ये हमारा इन दोनों के बीच में अंतर कितना का आ रहा है? 3 का आ रहा है। और जो हमारा 3 है, ठीक है, जो हमारा 3 है वो कितने के बराबर है? जो हमारा 3 है वो क्या करेंगे, इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा साफ दिख रहा है, 3/17 कर देंगे, गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 300/17, 300/17 आ जाएगा, या बराबर हम कर देंगे 17 सही। ठीक है, 17 सही 11/17, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूछ क्या रहा था हमसे? ठीक है, पूछ रहा था कि रीता की आय जो है ऋचा की आय से 15% कम है, तो ऋचा की आय, ठीक है, सवाल कर रहा था, तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है? ठीक है, इसकी आय जो है वो इससे 15% कम है, तो इसकी आय जो है इससे कितनी अधिक है? 85% का जो है, 85% का 15 कितने परसेंट अधिक होगा? हमने क्या निकाला, इन दोनों का जो है अनुपात बना लिया, 17:20 आ गया। तो हमारा इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 3। ठीक है, और 3 को हमने क्या किया? ऊपर कर दिया, 17 को नीचे कर दिया, 100 से गुणा कर दी, कितना आ गया? 17 सही
17, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में अगर 300/17 दिया होता तो हम वो टिक करते हैं, और ऑप्शन में अगर 17 सही 11/17 दिया होता तो हम इसको ये टिक करते हैं। ठीक है, इस सवाल को जो है साफ कर देते हैं, और इससे थोड़ा सा टफ सवाल आगे देखते हैं। ये जो है अनुपात वाले सवाल है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। साफ क्लियर एकदम नजर आ रहा है? ठीक, जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे। अभी जो आए हैं क्लास में जुड़े हैं, एक संख्या को 10% घटाने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है, संख्या है। ठीक है, मान लिया संख्या ए है, संख्या का संख्या ए है, और इसका 10%, ठीक है, इसका 10%, घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 27। मान लिया संख्या 10 थी, ठीक है, 10 से 9 हो गई, 10% जब उसमें से घटा दिया, -1/10 घटा दिया, तो कितना होगा? 10 से 9 हो गई, और एक हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, एक हमारा रेशियो आ गया, तो एक ही हमारा जो रेशियो है 27 के बराबर है। क्या कह रहा है? एक संख्या को 10% घटाने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है। संख्या में से 10% घटा दिया, तो ये हमारा जो 90% है भाई, ठीक है, ये हमारा 100% था, इसका 10% घटा दिया, तो ये हमारा जो 90 है वो 27 के बराबर है। तो हमें संख्या निकालनी है। संख्या क्या होगी भाई? जो 9 हमारा 27 के बराबर है, तो 10% हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3, और ये हमारा 27 प्लस उसमें हो जाएगा, तो ये 30 हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी सिंपल से सवाल आते हैं, आप लोग सोचेंगे इतने इजी सवाल आते हैं यूपी पुलिस में, तो कभी कभी सिंपल सवाल दे देते हैं तुम्हारी मेथड देखने के लिए। कभी कभी आदमी का ओवर एटीट्यूड है ना, वो उसे ले डूबता है। इतनी स्लो टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ इतनी स्लो टाइप से आपको किसी भी क्लास में जो है मैथ को नहीं पढ़ाता होगा। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भा, आपको अगर अभी भी नहीं आ रही है क्लास मैथ, तो फिर क्या आएगा? क्या कह रहा था? एक संख्या के 10% घटाने पर संख्या का मान 27 रह जाता है, तो संख्या क्या होगी? तो भाई 10% जब हमारा 90% में 27 के बराबर है, तो हमारा 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 3 के। ठीक है, 10% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 3, उसके 3 के, तो 10% इसमें जोड़ दिया, संख्या 30 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 37 सही 1/3 की कमी की जाए तो वह 8900 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 37 सही 1/2 की कमी की जाती है, संख्या मान ली हमने, माना संख्या जो है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, माना संख्या हमारी यक्स है। ठीक है, तो यक्स का कितना है? एक्स का 37 सही 1/2, ठीक है, बराबर में आ जाएगा -3/8। यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2 की कमी की जाए तो वह संख्या 8900 के बराबर हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या देखा कि 8 हमारा इधर आ गया। ठीक है, 8 और 8 - 3, ठीक है, 8 हमारा इधर आ गया, और 8 - 3, 8 हमारा बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, 8 हमारा बराबर हो जाएगा 5 के, और 8 से हम जब गुणा करते हैं, 8 गुणे 1780, और इधर ये हमारा बराबर है 8900 के। ठीक है, 8900 के बराबर है। जब हमारा 5 8900 के बराबर है, तो 8 हमारा 1780, 8900 को हम भाग करके देखिए आप 5 से, कितना आ जाएगा? 1780 आएगा। जब हमारा 5 1780 के बराबर है, तो हमारा 8 कितने के बराबर हो जाएगा? 780 को हम 8 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 14,420। कितना आ जाएगा? 14,420। ठीक है, और ये जो हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस, सवाल क्या कह रहा था? सवाल हमसे कह रहा था, सवाल आप चाहे अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 37 सही 1/2 की कमी की जाए तो वह 8900 हो जाती है। ठीक है, जब उसमें 37 सही 1/2 की कमी की जाती है तो 8900 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो 8900 है, ये कितने के बराबर है भाई? हमने क्या किया? 37 सही 1/2 की कमी की जाती है, बराबर में कितना कर दिया? -3/8। ठीक है, इसका जब हम मान मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 8, और ये कितना आ जाएगा? 8 - 3। ठीक है, 8 - 3, तो ये कितना हो गया? 8 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, ये 5 जो हमारा अनुपात है, ठीक है, 5 जो हमारा अनुपात है वो 8900 के बराबर है। एक अनुपात हमारा 1780 के बराबर आ गया। जब एक अनुपात हमारा 1780 के बराबर आ गया, तो उसकी गुणा जब हमने 8 से करी, तो हमारा कितना आ गया? 14,420, और ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद होगी आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और इससे थोड़ा सा टफ सवाल देखते हैं। इससे थोड़ा सा टफ सवाल एक है कि एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। संख्या में कुल परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, उसके बाद 30% की कमी की जाती है, तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या होगा? ठीक है, मान लिया संख्या वो थी हमारी 1000 संख्या थी, और इसमें क्या किया, 30% की पहले वृद्धि कर दी। कितना आ जाएगा 1000 का 30% भाई? जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है, 300। 300 की वृद्धि की तो संख्या कितनी हो गई? 1000 पहले थी, 300 जोड़ दिया, 1300 हो गया। और इसमें फिर क्या किया, 30% की कमी कर दी, 30% की कमी कर दी, तो जीरो से जीरो कैंसिल, और जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 39, ठीक है, किया क्या, 30% की पहले वृद्धि कर दी, ठीक है, उसके बाद 30% की कमी कर दी। अब बढ़ाए कितने थे 1000 में? 300, तो ये हो गए थे हमारे 1300। अब कम कितने होंगे? 390, ठीक है, 390 हमारे कम होंगे। अब 390 1300 में से हम घटा देंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा हमारा? ये बचेगा 910। तो कितने की पूछ क्या रहा है कि तो संख्या में कितने कितने की कमी हो जाएगी? ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 90 की, ठीक है, 1000 में हम माइनस करेंगे 910, तो बराबर में कितने कमी हो गई? ये हमारी 90 की कमी हो गई, और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद होगी आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। और थोड़ा सा एक ग्रह कार्य के लिए हम आपको एक सवाल देते हैं, वो आप घर से जो है करके लाएंगे कि एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। सेम सवाल नोट करके जाइएगा कि एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब की क्या है, अब की 12 अंतर दे दिया है। अब की ये वाला जो है ये आपकी अंतर दे दिया है, और आपको संख्या निकालनी है। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 10% की कमी की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12% कम है, तो मूल संख्या क्या होगी? इसमें ये आंसर दे दिया है और आपको मूल संख्या पूछ लिया है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद होगी आपको ये दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, और हमसे बड़े एज के भी लोग देखते होंगे हमारी ये क्लास, क्योंकि भाई यूपी पुलिस की तो 25 ईयर एज कर दी है। और जो हमारे बड़े भाई हैं, अगर क्लास में समझ में नहीं आती है तो क्लास को पीछे, छोटे भाई क्लास को पीछे करके देख सकते हैं दोबारा से। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमसे मिलते हैं तब पूछ सकते हैं। और ये प्रतिशत की क्लास, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हर एक टाइप का एक एक सवाल, एक एक नोट्स बना के हमने आपके सामने लेके आए और उसको समझाने की कोशिश करी। और मैथ जो है प्रैक्टिस करने से ही आती है। कहते हैं कि प्रैक्टिस अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से होई। और कहते हैं कि जड़त करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी यावन जान से शिल्पत प्रण निशान। गाइस एक चीज हमेशा याद के लिए इसे साफ कर दें, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, ठीक है, मैथ, ये गणित, ठीक है, ये आपके 38 नंबर की आती है। और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हमारी आती है, हिंदी में ही लिखते हैं इसको, रीजनिंग, रीजनिंग आती है हमारी 37 नंबर की। और ये हिंदी, हिंदी सिलेक्शन, वो आप लोगों को कट ऑफ में आने के लिए यही जीएस, ये हमारे 37, ठीक है, कट ऑफ में आने के लिए ये पेयर होते हैं लगभग, ठीक है, 75 75 के, ये दोनों 75, ये दोनों 75। अब क्या है, आपको कट ऑफ में आने के लिए ये तीनों ही, ठीक है, जो तीन जो है हर जगह हर आदमी चौका मार रहा है, ये तीनों जो है आपको कितने क्वेश्चन हो रहे हैं लगभग, ये तीनों आपको कट ऑफ में लाने के लिए इतने नंबर नहीं आ जाएंगे तीनों को लेके। क्या गणित 38 में से 38 आप ला सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग में 37 में 37 ला सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी के एक दो मान लिया कम भी हो गए, 32 हो गए, 35 हो गए, ये तीनों ही सिलेक्शन दिलाने के लिए आपके लिए काफी है। जीएस में क्या आपको 5 भी क्वेश्चन नहीं आते होंगे क्या? 37 में से 10 भी नहीं आते होंगे ना, तो सिलेक्शन आपको दे सकता है, वर्दी आपको दिला सकती है। अभी का आपको जागना, अभी का आपका मेहनत करना आपको दीवान जी बना सकता है, ठीक है, दरोगा जी बना सकता है। तो इसके साथ जुड़े रहिए। और कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। इसी के साथ चलते हैं, और ठोकर तो लगती रहेंगी, क्योंकि कहते हैं कि ठोकरे खा खा कर लोग समझ जाते हैं, ठोकरे खा खा कर लोग समझ जाते हैं, अगर हौसले हो बुलंद तो मुकद्दर बदल जाते हैं, अगर हौसले हो बुलंद तो मुकद्दर बदल जाते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब ना किया हो पेज को फॉलो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।